कुछ लोगों के मैं अक्सर वीडियो पर कमेंट देखता हूं कि फराज भाई हमें पता नहीं चल पाता है कि हम ये जो वीडियो देख रहे हैं वो कौन से दिन का है, कौन सी तारीख का है। मेरे दोस्तों, हर वीडियो की शुरुआत में आप नीचे देखिए, दिन और तारीख मैं ज़रूर लिखता हूं। तो जैसे ही वीडियो शुरू हो आप नीचे ध्यान दिया कीजिए ये कौन से दिन और कौन सी तारीख का है। हर वीडियो में मैं तारीख और दिन ज़रूर डालता हूँ। फिलहाल भारत के अंदर चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान धर्म की राजनीति अपने चरम पर है। धर्म की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही हैं। इस टॉपिक पर बात करूंगा। कल से प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चर्चा हो रही है और आज फिर मोदी जी ने एक बयान दे दिया है। आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ जरूरी अपडेट मिडिल ईस्ट के दे देना चाहता हूं। यहूदियों का फेस्टिवल फसह शुरू हो चुका है और इस फेस्टिवल के दौरान कल रात को हिजबुल्लाह ने तकरीबन 35 रॉकेटों की बौछार एक साथ लेबनान के बॉर्डर से की है। कल शाम इजरायली यहूदी फसह सेडर खाने के लिए बैठे थे, तभी लेबनान के बॉर्डर से जो सफेद शहर है उसके पास ईन जितिम के उत्तरी समुदाय पर 35 रॉकेट एक साथ दागे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फसह फेस्टिवल की पहली ही शाम को हिजबुल्लाह ने जब भारी भरकम 35 रॉकेटों की बौछार की तो सफेद शहर और उसके आसपास के एरिया में सायरन बजना शुरू हो गए। 35 रॉकेट में से कुछ रॉकेट को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ रॉकेट हिट किए हैं इजराइल के क्षेत्र में आकर। यहूदियों का फसह फेस्टिवल शुरू हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी 2 दिन पहले ही कसम खाई थी कि फसह फेस्टिवल के दौरान हम रफा पर ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन हमास के ऊपर दबाव डालने के लिए होगा। हम खतरनाक ऑपरेशन करेंगे जिसकी वजह से हमास के ऊपर दबाव पड़ेगा और फिर वो हमारे बंदूकों को छोड़ देगा। एक और बड़ी खबर आ रही है कि रफा पर जो ऑपरेशन किया जाएगा उसमें अमेरिका, मिस्र और यूएई इजराइल का साथ देंगे। अमेरिका, मिस्र और यूएई के साथ मिलकर इजराइल इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। अब यूएई और मिस्र किस तरह से साथ देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मिस्र जो है कुछ लोगों को रफा से निकलने का एक गलियारा देगा और यूएई इस ऑपरेशन में क्या किरदार निभाएगा अभी सारी चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन इन तीनों देशों के नाम सामने आए हैं। तो रफा पर हमले इजराइल जरूर करेगा। गाजा के अंदर लगातार खुदाई जारी है और जितनी खुदाई गाजा के अंदर हो रही है लगातार गाजा से सड़ी गली लाशें बरामद की जा रही हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल, आपको याद होगा, अल-शिफा हॉस्पिटल के आसपास में जो कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए थे, उन कूड़े कचरों के ढेर से 410 लाशों को निकाला गया है। सड़ी गली 410 लाशें कूड़े कचरे में पड़ी हुई मिली हैं। उनको मारकर ऐसे ही फेंक दिया गया, लेकिन दुनिया भर में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी खबरें, इतने बड़े बड़े नरसंहार दुनिया भर की मीडिया की हेडलाइन नहीं बने। दुनिया में बहुत सारे नरसंहार हुए हैं, लेकिन इस तरह का नरसंहार शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया, दुनिया भर की मीडिया इस नरसंहार को अपनी हेडलाइंस नहीं बना रहा है। हम आप लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गाजा के अंदर इजरायली सेना ने कितने लोगों को मारा है और कैसे कैसे मारा है। दर्दनाक दर्दनाक तस्वीरें अब गाजा से सामने आ रही हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया है कि गाजा के अंदर अब सांस की बीमारी भी बहुत ज्यादा होने लगी है, क्योंकि इतना सारा गोला बारूद गाजा के ऊपर गिर चुका है। खाना बनाने के लिए अब लोग लकड़ी का, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो घरों को इजराइल ने मलबे में तब्दील कर दिया है उनका जो मलबा है उसको जला जलाकर खाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से पूरे गाजा के अंदर धुआं घुट गया है। और बाकी इजराइल जो बम धमाके करता है, धुएं के जो गुब्बार उठते हैं, उस वजह से पूरे गाजा के अंदर सांस की दिक्कत पैदा हो चुकी है। दोस्तों, एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। गाजा के अंदर ये जो जंग चल रही है इसको लेकर दुनिया भर की मीडिया ये दिखा रहा है कि इजराइल आतंकवादियों से लड़ रहा है। मुस्लिम है तो जाहिर सी बात है उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक आंकड़ा सामने आया है कि जब से गाजा की ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, तब से लेकर अब तक यूरोप के अंदर इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या 400% ज्यादा हो गई है। पिछले 4 महीने में यूरोप के अंदर 400% से भी ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। यूरोप के लोगों ने गाजा के मासूम बच्चों को जब मौत के मुंह में समाते हुए देखा, वहां की महिलाओं के साथ इजराइल की सेना किस तरह का सलूक कर रही है, जब इस तरह की सारी चीजें देखी तो उन्होंने फिलिस्तीन के सपोर्ट करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां उनको आतंकवादी बताकर पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा चला रही है, गाजा के आम लोगों के ऊपर भी इजराइल कोई हमला करता है तो दुनिया भर की मीडिया कहती है कि आतंकियों के ऊपर हमला किया है। लेकिन देखिए 400% यूरोप के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है।
अच्छा, कुछ लोग हमारे यहाँ पर हैं जो जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है, जैसे बकरीद आती है या कोई और त्यौहार, तो ज्ञान देने आ जाते हैं कि ये मुसलमान बड़ा मीट खाते हैं, मुसलमान बकरे की कुर्बानी करते हैं। और अभी ये जो जंग चल रही है तो कुछ कट्टरवादी ऐसे हैं जो खुलकर इजराइल के नरसंहार का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल कितना मांस खाता है वो सारी चीजें आप लोग गूगल कर सकते हैं, और कौन कौन सा मांस खाता है वो भी आप सारी चीजें गूगल पर देख सकते हैं। दोस्तों, इजराइल के लोग यहूदी जो हैं वो बकरे की कुर्बानी भी करते हैं। कुर्बानी नहीं बल्कि बलि कहूंगा, बकरे की बलि देते हैं। अब ये जो त्योहार उनका चल रहा है तो कई सारे यहूदी थैले में छोटे छोटे बकरे बच्चे ले जाकर मस्जिद अक्सा में बलि देने की कोशिश कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये यहूदी भी बहुत ज्यादा मांस खाते हैं, बलि भी देते हैं, लेकिन भाई साहब इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $500 मिलियन में 1600 मिसाइलें, 400 वाहन और 60 नाव देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश मोटी कमाई करते हैं हथियार बेचकर भाई साहब, और लोगों को बेवकूफ बनाकर लड़वाते रहते हैं। ये लोग अपने दोस्तों को हथियार देकर फक्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने उसकी मदद की। अगर ईरान किसी की मदद कर रहा है, ईरान अगर रूस को हथियार दे देता है, तो ब्रिटेन को ही मिर्चें लग जाती हैं, यूरोपीय यूनियन को मिर्चें लग जाती हैं। तो पूरी दुनिया को मिलकर ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। फिलहाल कुछ भी सही, लेकिन दुनिया भर के अंदर इस्लाम को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। आइए अब अपने प्यारे भारत की बात कर लेते हैं। हमारा भारत बहुत प्यारा है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। भारत के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है, जो असली मुद्दे हैं चुनाव के वो तो तेल लेने गए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपने चरम पर है। अब तक तो छोटे मोटे नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, लेकिन मेरे दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी अब खुलकर मुसलमान का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। अभी कल से उनका एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में था, जहां पर उन्होंने यह कहा कि भाई मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि भारत की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये कांग्रेस वाले भारत की संपत्ति को मुसलमानों को देना चाहते थे। और भी न जाने कौन कौन सी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से खुले मंच पर खड़े होकर चुनावी कैंपेन में कही गई। लेकिन दोस्तों, इस बात की सच्चाई जब खंगाली गई तो मनमोहन सिंह ने इस तरह का मुसलमान नाम लेकर कोई भी स्टेटमेंट पहले कभी नहीं दिया। सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया में चर्चा हुई कि मोदी एंटी मुस्लिम बयान भारत के अंदर दे रहे हैं। दोस्तों, अभी इस पर चर्चा हो ही रही थी कि आज फिर राजस्थान के अंदर मोदी जी ने एक बार फिर से अपने मुंह से मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर यही आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, और एक नया आरोप और लगा दिया। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार SC/ST का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देना चाहती थी। खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि SC/ST का आरक्षण कम करके कांग्रेस मुसलमानों को देने की कोशिश कर रही थी। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? सबका साथ सबका विकास की बातें मोदी जी करते तो हैं, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बयान पूरी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है। तमाम मीडिया पर दुनिया भर की इस खबर को दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने ये जो प्रधानमंत्री होने के नाते बयान दिया है खुले तौर पर मुसलमानों का नाम लेकर, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन दोस्तों, वही बात है कि जब चुनाव आता है तो असली मुद्दे तो हट जाते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं, भगवान श्री राम की फोटो को लेकर रोड पर घूमा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल जो असली मुद्दे हैं वो पूरी तरह से तेल लेने गए हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।